जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों, रूबरू हूँ आपके साथ आज फिर मैं आपको भारतीय सेना की वो शौर्य गाथा बताने के लिए, वो वीर गाथा सुनाने के लिए जिसको सुनने के बाद आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के द्वारा अंजाम दी गई वो वीरता की सच्ची दास्तान सुनाऊंगा। वो दास्तान जो उस आयाम को छू चुकी है जहां तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ये वो दास्तान है जो हमारे 5 शहीद पैरा कमांडोज के खून से लिखी गई है। शहादत जिस तरीके से उन्होंने पाई, जिस तरीके से वो आखिरी दम तक लड़े, वो आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। ऑपरेशन रंदोरी बहक भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, बात है 1 अप्रैल 2020 की, जगह केरन सेक्टर, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। इस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी और LOC पे हमारे जवान जो कि डिप्लॉयड थे उनको नज़र आना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। हमारा जो दुश्मन देश, पड़ोसी दुश्मन देश जो है हमारा, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए और अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उसने 5 आतंकवादियों को भारतीय सरहद में जाने की कोशिश किया। दोस्तों, इस वक्त जब ये कोशिश हो रही थी, आसमान में हमारे ड्रोन जो हैं इलाके पे पैनी नज़र रखे हुए थे और इन ड्रोन से सीधी फुटेज, लाइव फुटेज हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के अंदर लाइव देखी जा रही थी। जैसे ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ये मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना जो है हायर हेडक्वार्टर को दी। हायर हेडक्वार्टर ने भी तुरंत संज्ञान लिया और उस इलाके में के लिए एक इन्फेंट्री बटालियन को लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, 1 अप्रैल को तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान इस इन्फेंट्री बटालियन को बर्फ के ऊपर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कि बहुत साफ नजर आते हैं बर्फ के ऊपर। इन्फेंट्री बटालियन ने उन पाँव के निशानों का पीछा करना शुरू किया और तकरीबन 1 बजे तक दूर उन्होंने जो है इन 5 आतंकवादियों को स्पॉट कर लिया और जो है इनके साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। मौसम खराब था और इस खराब मौसम का फ़ायदा उठाकर अपना थोड़ा बहुत सामान उन आतंकवादियों ने वहीं फेंक दिया और उसके बाद जो है वहाँ से भाग गए। भारतीय सेना के जांबाज इन्फेंट्री बटालियन के शूरवीर उनका पीछा करते रहे और ये आतंकवादी कुछ दूर आगे जाकर एक नीचे खाई में उतर गए। भारतीय सेना ने अपना घेरा डालना जारी रखा। इस वक्त ये मिलिटेंट, ये आतंकवादी जहाँ फंसे हुए थे, उसके एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल था और एक तरफ कुपवाड़ा एरिया की शमशाबाड़ी रिज थी। अगले दिन सुबह यानी 2 अप्रैल को 2 राष्ट्रीय राइफल्स के कॉलम और निकाले गए इस इन्फेंट्री बटालियन की मदद करने के लिए और इलाके को सील करने के लिए। अब तक जो है पूरी तरह से घेरा उस इलाके में पड़ चुका था। तकरीबन 4:30 बजे इन राष्ट्रीय राइफल कॉलम्स के साथ इन आतंकवादियों की फिर से मुठभेड़ हुई, पर यहाँ भी जो है मौसम का फ़ायदा उठाते हुए ये जो है वहाँ से भाग निकले और जाकर ये जो है जरूमा फॉरेस्ट कुपवाड़ा एरिया का, वहाँ पे जो है ये जाकर छुप गए। ये जो मुठभेड़ थी ये ऑफ एंड ऑन थोड़ी बहुत जो है ये चलती रही अगले 2 दिन तक और 4 तारीख को जो है ये निर्णय लिया गया कि 4 पैरा को लॉन्च किया जाएगा उस जंगल से उनको फ्लश आउट करने के लिए, आतंकवादियों को। 4 पैरा के 2 स्क्वाड जो है जिनका नेतृत्व सूबेदार संजीव कुमार कर रहे थे, इनको लॉन्च किया गया। स्ट्रैटेजी ये बनाई गई कि इनको तकरीबन 10,000 फुट के ऊपर एक पहाड़ी चोटी पर जो है इनको ड्रॉप किया जाएगा और वहाँ से टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे वो जो है दुश्मन को
चेक करते हुए, वहाँ की तलाशी लेते हुए, एरिया को सर्च करते हुए आएंगे और उनको ख़त्म करेंगे। इस दौरान यदि ये मिलिटेंट जो है अगर भागने की कोशिश करते हैं तो नीचे जो है घेरा डाले हमारे बाकी के जो जवान हैं वो इनको मार गिराएंगे। दोस्तों, इन 2 स्क्वाड्स को जो है पैराड्रॉप कर दिया गया और जो है ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ये जो एक स्क्वाड था जिसका नेतृत्व सूबेदार संजीव कर रहे थे, इसमें इनके साथ 4 और पैरा कमांडो थे। ये टोटल 5 कमांडो की टीम ने अपना काम शुरू किया। जब ये सर्च कर रहे थे तो सर्च करते करते सूबेदार संजीव, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छतरपाल ये एक पहाड़ी चोटी के बिल्कुल कोने तक पहुंच गए। क्योंकि इलाका बर्फ से ढका हुआ था, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था कि ये वाकई पहाड़ है या ये खाली एक जमी हुई बर्फ है। हुआ ये कि जहां वो खड़े थे वो एक जमी हुई बर्फ थी और उसके नीचे कोई ज़मीन नहीं थी, और जैसे ही इन 3 कमांडोज का वजन उसके ऊपर पड़ा वो टूट गया। ये आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि जो वीर गाथा उन्होंने अब गढ़ी है वो कैसे अंजाम दिया होगा। ये 3 पैरा कमांडो सूबेदार संजीव, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छतरपाल सीधी 150 फुट 150 फुट नीचे गिरे। इनके बदन की कई हड्डियां टूट गई, हथियार इधर उधर गिर गया। दुर्भाग्यवश ये जहां गिरे, ये 5 आतंकवादी वहीं पे छुपे हुए थे और घात लगाकर इनका इंतजार कर रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं, 150 फुट नीचे गिरने के बाद, बदन की पता नहीं कितनी हड्डियां टूटने के बाद, और मात्र 6 फुट की दूरी से 5 आतंकवादी इन 3 कमांडोज पर गोलियां दागने लगे। एक कमांडो को 15-15 गोलियां लगी, जिसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी। दोस्तों, उसके बावजूद इन तीनों कमांडो ने गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी और उन 5 में से 2 आतंकवादियों को मार गिराया और खुद भी शहीद हो गए। जो ही ये स्थिति ऊपर चोटी के पास पैराट्रूपर बालकिशन और पैराट्रूपर देवेंद्र, ये ऊपर से जैसी स्थिति को उन्होंने देखा, अपने साथियों को उन्होंने इस स्थिति में देखा, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता न करते हुए तुरंत जो है वहां पर छलांग लगा दी और स्लाइड करते हुए नीचे पहुंचे। और इनकी भी इन आतंकवादियों के साथ खूब फायर फाइट हुई, जिसके अंदर ये बहुत गंभीर रूप से दोनों कमांडो घायल हो गए और इन्होंने इन दोनों को, 2 आतंकवादी और को मार गिराया। एक आतंकवादी जो वहां से भागा, उसको इन्फेंट्री यूनिट के जांबाजों ने थोड़ा आगे मार गिराया। टोटल 5 आतंकवादियों को जान से मार दिया गया, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया। ये 2 जो कमांडो थे, पैराट्रूपर बालकिशन और पैराट्रूपर देवेंद्र सिंह, गंभीर रूप से घायल थे। इनको हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर बेस हॉस्पिटल तुरंत भेजा गया, पर दुर्भाग्यवश उसी रात को ये भी शहीद हो गए। दोस्तों, ये जो पूरा ऑपरेशन था जो ये चला, ये वीरता की वो पराकाष्ठा है जिसके सिर्फ बयान किया जा सकता है। इसको जो लोग लड़े हैं, अपनी जिस्म की कई हड्डियां टूटने के बाद, 15 गोलियां खाने के बाद इस देश के लिए शहीद हो गए। ये जो सारा लड़ाई थी, ये जो इनकी पूरी बैटल थी जो इन कमांडोज ने लड़ा, ये जो हमारे ड्रोन ऊपर से उन्होंने इसको पूरी रिकॉर्डिंग फुटेज ली है। ये फुटेज जिसने भी देखी है उस अचंभित रह गया है। ये कारनामा, ये जांबाजी जो 4 पैरा बटालियन स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने लिखी है, इसको समझना, इसको बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। एक प्रेरणा के रूप में हमें इसको देखना है और फौज इसीलिए ज्वाइन करें। दोस्तों, मैं इन सभी शहीदों को, सूबेदार संजीव कुमार, पैराट्रूपर अमित कुमार,
पैराट्रूपर छतरपाल, पैराट्रूपर बालकिशन और पैराट्रूपर देवेंद्र, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों, मेरे कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है फौज की ट्रेनिंग में जो एक सिपाही अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, सोचता भी नहीं है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसको सिर्फ देश दिखाई देता है। मैं उनको हमेशा एक चीज कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये उस कसम की वजह से है जो एक सिपाही लेता है जिस दिन वो ये वर्दी पहनता है। दोस्तों, जिस दिन एक सिपाही ये वर्दी पहन लेता है उस दिन वो अपने परिवार से पहले अपने देश का हो जाता है। और इस संदर्भ में मुझे फिल्म राजी का एक डायलॉग याद आ रहा है जो इस जज्बे को पूरी तरह से चरितार्थ करता है, और वो डायलॉग है कि देश से बड़ा कुछ नहीं, खुद भी नहीं। तो दोस्तों, आप वो सब जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज में आना चाहते हैं, अगर ये जज्बा है तो आइए, अगर ये जज्बा नहीं है तो कृपया करके फौज में ना आए, फिर आप कोई और प्रोफेशन चुनें। ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है, ये एक जज्बा है जो आपने हर दिन जीना है। देश से बड़ा कुछ नहीं, खुद भी नहीं। दोस्तों, अपना ये वीडियो मैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की उन 4 पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा। पुष्प की अभिलाषा कि मुझे तोड़ देना मनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आगे शेयर करिए और ये शौर्य गाथा बाकी सबको पता चलने दें, उनको पता चले कि भारतीय सेना के जांबाजों में कितना दम है और वो अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मेरा सलाम सभी शहीदों को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।